कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जिसे छूने तक की अनुमति नहीं, ना जिस पर कोई चढ़ सकता है और ना चढ़ पाया। जिस पर्वत के हर पत्थर में महादेव की सांसें भरी हो। यही पर्वत है कैलाश पर्वत। ये बिल्कुल भी कोई आम पर्वत नहीं है। ये सिंहासन है भगवान शिव का। जब इस पृथ्वी ने अपना आकार लिया था, तब से ये पर्वत अपनी जगह पर आज तक खड़ा हुआ है। तब से ये ना टूटा है, ना बदला है और ना इसे कुछ हुआ है। तिब्बत की शिखरों में बसा ये पर्वत जमीन से 6638 मीटर ऊंचा है, पर इसकी ये ऊंचाई इसकी दिव्यताओं के आगे बहुत बौनी नजर आती है। देश विदेश के वैज्ञानिकों के लिए बड़ा रहस्यमय स्थान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैलाश पर्वत के बारे में सब कुछ बातें जानने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो ये सफर शुरू होता है प्राचीन काल से, जब इंसानों ने पहली बार ईश्वर के स्वरूप को महसूस किया। उसी समय भगवान शिव ने कैलाश को अपने धाम के रूप में चुना था। एक बार प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, जिससे पूरी धरती और आकाश दोनों कांप उठे थे। उस समय भगवान शिव ने अपनी साधना में लीन रहने के लिए एक स्थान चुना जहाँ कोई व्यवधान ना हो। तो वो स्थान था कैलाश पर्वत। जब आप कैलाश पर्वत के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, तो आपको ये बातें पता लगती हैं कि कैलाश पर्वत में से 4 नदियाँ निकलती हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मपुत्र, कर्णाली, सिंधु, सतलज। ये 4 नदियाँ कैलाश पर्वत में से निकलती हैं, जिससे आगे चलकर गंगा और सरस्वती का उद्गम होता है। और पौराणिक कथाओं से तो ये भी पता लगता है कि गंगा भगवान शिव की जटाओं से ही निकलती थी। इसलिए वैज्ञानिकों को भी ये लगता है कि गंगा का उद्गम गंगोत्री नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारा कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2000 कम है। और कैलाश पर्वत पर आज तक दोस्तों कोई नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत, जिसे आस्था और धर्म का प्रतीक माना जाता है, वे केवल एक पर्वत नहीं है। ये पर्वत अपने अंदर इतनी अलौकिक और रहस्यमय दुनिया छुपाए बैठा है, जिसके बारे में हमने बस कहानियों में सुना है। प्राचीन काल के अनुसार कैलाश पर्वत के निकट भगवान कुबेर की नगरी है। तो माना जाता है जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्म करता है, उसे मरने के बाद कैलाश पर्वत नसीब होता है। यही कारण है कि इसे दुनिया भर के पर्वतों में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, साल था 1990, जब रूस के एक्सपर्ट मुल्दाशिफ ने और उनकी टीम ने कैलाश पर जाने का एक साहसिक फैसला लिया। और इस दल ने तिब्बत के लामाओं से जाके एक मुलाकात की और कैलाश के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा कि उनकी टीम इस कंक्लूजन पर पहुंची कि असल में कैलाश पर्वत एक मनुष्य द्वारा बनाया गया पिरामिड है। जैसा कि आपको इजिप्ट में देखने के लिए पिरामिड मिलता है गीजा का, ठीक उसी तरह से भारत में जो माउंट कैलाश है वो एक मनुष्य द्वारा बनाया गया पिरामिड है, जो कि कई छोटे छोटे पिरामिड के अंदर घिरा हुआ है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोगों ने हमें ये बताया है कि कैलाश पर्वत पर समय की गति 4 गुना तेजी से बढ़ने लगती है और आपके बाल, नाखून बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। और रात में 3 से 4 बजे के बीच एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है कैलाश पर। अब हम बात करते हैं कैलाश पर्वत पर मौजूद 2 झीलों के बारे में, जिसमें से पहली है मानसरोवर और दूसरी है राक्षस ताल। ये दोनों झीलें दोस्तों बेहद आसपास है। और मानसरोवर को दुनिया की सबसे ऊंची मीठी पानी की झील माना जाता है। और वहीं उसके पास मौजूद राक्षस ताल झील का पानी बिल्कुल खारा है, जैसे समुद्र का होता है। प्राचीन काल के अनुसार जब रावण अपनी इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर गया, तो वहाँ उसने सबसे पहले साधना करने से पहले राक्षस ताल में स्नान किया। तो माना जाता है जब रावण ने राक्षस ताल झील में स्नान किया तो झील पर आसुरी शक्तियों का कब्जा हो गया और तब से ये झील खारी हो गई है।
बड़ी सोचने वाली बात तो दोस्तों यहाँ पर ये है कि दोनों ही झीलें एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में होते हुए भी इन दोनों झीलों का बर्ताव बहुत अलग अलग है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी यति या फिर हिममानव के बारे में ज़रूर सुना होगा। कैलाश के आसपास रहने वाले लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने यति को देखा है और वो लोग इसे हिममानव कहते हैं। वो कहते हैं कि ये बेहद खतरनाक और भयंकर है और ये लोगों को मार कर खा जाता है, लेकिन इसका कोई अभी तक पुख्ता सबूत हमें देखने के लिए नहीं मिला है ये सच में है, और अगर ये है तो ये क्या है। और वहीं दूसरी तरफ अभी तक दुनिया भर में 30 साइंटिस्टों का कहना ये है कि हाँ ये हो सकता है कि कैलाश पर यति मौजूद हो, पर इसे वो साबित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि कैलाश को एक्सिस मुंडी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि जहाँ स्वर्ग और नर्क का आपस में मिलन होता है। ऐसा हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि कैलाश पर्वत जिसे एक्सिस मुंडी बोलते हैं वो धरती का संतुलन बैलेंस रखता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर एक स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी है जिसका निर्माण खुद रावण ने करा था, और ये सिर्फ रावण की ही कथा नहीं है बल्कि वेदों के अनुसार भी ये सीढ़ी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की एक पवित्र धुरी है जो इन्हें आपस में जोड़ती है। इसका उल्लेख आपको महाभारत काल में भी देखने के लिए मिलता है दोस्तों, जब युद्ध के बाद पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए कैलाश की इसी सीढ़ी का उपयोग किया था। कहते हैं आदि शंकराचार्य, मिलारेपा और गुरु पद्म संदव जैसे महान संत इसी मार्ग से भगवान शिव के दर्शन कर चुके हैं। इन महान संतों के अलावा आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, और जिस किसी ने भी चढ़ने का प्रयास करा वो या तो अज्ञात तरीके से विलुप्त हो गया या फिर उसकी अज्ञात तरीके से मृत्यु हो गई। और जो हिस्सा कैलाश पर्वत का चाइना में आता है वहाँ भी चाइना ने कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगा रखी है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत ही वो स्थान है जहाँ पर भगवान शिव आनंदित अवस्था में तप करते रहते हैं। कैलाश पर्वत को देखने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए लोग ये जानते हुए भी कि कैलाश के पास मौसम बहुत खराब रहता है फिर भी कैलाश के दर्शन करने आते हैं। वैसे तो दोस्तों जो कैलाश है वो भारत में आया करता था, पर जब इंडिया का चाइना के साथ युद्ध हुआ 1962 में, तो इंडिया चाइना वॉर के बाद चाइना ने ये हिस्सा अपनी टेरिटरी में ले लिया और अब ये चाइना के अंडर में आता है। और इसकी ज्योग्राफी तो दोस्तों बड़ी खास है क्योंकि माउंट कैलाश से 4 अलग अलग रिवर जाती हैं और वो चारों दिशाओं में बहती हैं, जैसा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग है। चीन ने इसे अपनी जब टेरिटरी में ले लिया था तो उसने ये तय करा कि इसके ऊपर चढ़ाई करके देखा जाए आखिर इसके ऊपर क्या है। तो चीन ने फेमस माउंटेनियर रेनहॉल्ड से ये रिक्वेस्ट की कि आप इसके ऊपर चढ़ें और देख करके बताएं कि आखिर ऊपर क्या है। तो जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो मौसम बहुत खराब हो जाता है और वो नीचे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि इसके ऊपर चढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद भी दोस्तों जब चीन का मन नहीं भरता है तो साल 2001 के अंदर वो अपना एक हेलीकॉप्टर भेजता है ये देखने के लिए कि वहाँ पर आखिर है क्या। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि जो हेलीकॉप्टर होता है उसको वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। तो बाद में चीन ये तय करता है कि माउंट कैलाश के ऊपर की जो चढ़ाई है इस पे अब टोटली बैन लगा दिया जाए, और तब से माउंट कैलाश का जो हिस्सा चाइना में आता है उस पर चीन ने तब से रोक लगा रखी है। बाकी वीडियो दोस्तों ये यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।